What is automation? Automation क्या है? Automation is the use of control systems such as PLC, computer, sensor and other device to operate machine and process automatically with minimal or unhuman intervention. तो फ्रेंड्स सीधा सीधा कहने का ये मतलब है कि ऑटोमेशन जो है वो कंट्रोल ऑफ एक सिस्टम है। पीएलसी हो गया, जैसे कंप्यूटर हो गया, हमारा सेंसर हो गया, या अदर कोई डिवाइस हो गया जिससे हम मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑटोमेशन है। जैसे हम कंप्यूटर से किसी मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, या मतलब पीएलसी से किसी मशीन को कमांड दे रहे हैं, या मतलब किसी सेंसर से किसी मशीन को कमांड जा रही है, सेंसर से जैसे पीएलसी को कमांड जा रही है, पीएलसी आगे कमांड दे रहा है, उसको ऑपरेट कर रहा है, रिले को कमांड दे रहा है, रिले आगे कॉन्ट्रैक्टर को दे रही है, कॉन्ट्रैक्टर उस चीज़ को ऑपरेट कर रहा है। सो ये एक ऑटोमेशन सिस्टम है, मतलब ये एक सिस्टम वाइज होता है, मतलब सारा इंटरकनेक्ट रहता है। तो इंटरकनेक्ट को ही ऑटोमेशन कहा जाता है, जो कि मतलब विदाउट ह्यूमन, मतलब बिना किसी आदमी के जो चीज़ चल सकती है उसे ऑटोमेशन कहते हैं। जैसे कि मान के चलो अभी हमें यहाँ से अगर किसी मशीन को चलाना है तो हमें वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि मशीन के पास ही जाएंगे तो ही हम चला पाएंगे। हम अपने सिस्टम से उसको कमांड दे सकते हैं बाय स्काडा के थ्रू, मतलब या सॉफ्टवेयर, कोई भी अपना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होंगे हम, तो उसके थ्रू हम उसको कमांड दे सकते हैं, उसको ऑपरेट कर सकते हैं। सो ये कुछ रही इसकी छोटी सी डेफिनेशन। लिए इसकी यही डेफिनेशन है कि मतलब जो भी हमारा सिस्टम है वो ऑटोमेटिक चले बिना किसी बंदों के हेल्प के। मतलब जैसे हमें कोई 5 बंदों की मैन पावर की ज़रूरत है, उनके बिना वो काम हो जाए, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि मतलब हम उतने बंदे रखें, ऑटोमेटिक से हमारे पास काम हो रहा है जब। तो बस इसका सिंपल सा यही मतलब है कि बिना ह्यूमन कंट्रोल के हम कोई भी काम कर सकें। एक टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि है automation is a technology that use control system, instrument and information technologies to manage and control industrial process efficiently and accurately। कहने का साफ मतलब है जो ऑटोमेशन है वो एक टेक्नोलॉजी है जो एक सिस्टम के साथ उसको हम कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारा कोई लाइन पे इंस्ट्रूमेंट लगा है, या कोई वाल वगैरह लगा है, या कोई कुछ और भी अदर्स कोई भी अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट या कोई भी डिवाइस लगा है, तो उसे हमें कंट्रोल कैसे करना है वो एक सिस्टम है। जैसे हमें अगर किसी जैसे हमारे मान के चलो एक फिलिंग्स लाइन है, तो वहाँ पे पहले बोतल बन रही है, उसके बाद बोतल फिल हो रही है, उसके बाद बोतल पे लेबल लग रहा है, उसके बाद उस पर प्रिंट लग रहा है, देन आगे उस पर क्या प्रोसेस हो रहा है वो एक सिस्टम है। तो मतलब ये एक टेक्नोलॉजी है जो ऑटोमेशन दोहराती है कि ये एक ऑटोमेशन कर दिया हमने कि हमें कोई बंदा बोतल फिल नहीं करनी है, किसी बंदे ने उस पर ढकना नहीं लगाना है, या किसी बंदे ने उस पर लेबल नहीं लगाना है, या कोई बंदा उस पर प्रिंट नहीं लगा रहा है। वो सारा हमने ऑटोमेटिक एक लाइन पे सेट करा हुआ है, सिस्टम बनाया हुआ है ऐसा कि मतलब बोतल फिल भी खुद ही होगी, ऑटोमेटिक फिल होगी, ऑटोमेटिक उस पर प्रिंट लगेगा, ऑटोमेटिक सारा काम उस पर। तो इसी को ऑटोमेशन कहते हैं, जिसमें क्या है कि इन इंडस्ट्री ऑटोमेशन टू यूज़ टू मेक प्रोडक्शन फास्ट, मोर एक्यूरेटली एंड सेफ। उससे क्या होता है कि मतलब जो भी हमारी लाइन पे मतलब ऑटोमेशन के थ्रू अगर कोई हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें क्या होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा आ जाती है। जैसे हमें कोई काम करना है, हमें एक टारगेट सेट नहीं होता है, ऐसे हम कोई टारगेट बना के चलेंगे कि हमने इतने प्रोडक्शन निकालनी है इतने टाइम में, तो ऐसे मैनुअली वो मतलब पॉसिबल नहीं है। क्या पता कोई बंदा उस दिन छुट्टी मार दे, या कुछ और किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो हम एक टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। मगर ऑटोमेशन में ऐसा नहीं होता। ऑटोमेशन में हम मतलब हमारे 2 बंदे भी हैं तो भी भाई अगर सही बंदे हैं तो लाइन चला सकते हैं, तो हम एक टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो इसमें एक तो मतलब इस चीज़ का आ गया, दूसरा प्रोसेस फास्ट होता है, तीसरा सेफ्टी भी इसमें बढ़ जाती है क्योंकि सेफ़ वर्क होता है। नहीं तो अगर बंदा कोई काम कर रहा है तो क्या पता वो बोतल में क्या डाल दे, कोई भरोसा किसी पे कुछ भी डाल सकता है भाई। तो अगर क्वालिटी पे इफेक्ट डालने के लिए तो मशीन से कोई काम हो रहा था, उस केस का मतलब कोई ज़्यादा इशू नहीं बन सकता है। तो बस यही कुछ खास ऑटोमेशन यही कुछ कहलाता है, कुछ इसमें और कोई ख़ास चीज़ तो है नहीं। एक दो एग्जांपल के साथ मैं समझा लूँगा कि ऑटोमेशन के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, तो बने रहें। सो फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारी, आ कन्वेयर रनिंग ऑटोमेटिकली इन फैक्ट्री। क्या कहता है कि मतलब जो हमारी कन्वेयर, जैसे हमारी कोई कन्वेयर चल रही है फैक्ट्री में जिस पे हम कोई सामान इधर से उधर के लिए शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक चल रहा है।
तो उसके लिए भी एक ऑटोमेशन की ज़रूरत है। वो ऑटोमेटिक कैसे चल रहा है, उसमें हमने ऐसा क्या लगाया कि वो ऑटोमेटिक चल रहा है, जहाँ पे जा रहा है कहीं पे प्रिंट लग रहा है, कहीं पे उस पे लेवल फिट हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो वो मतलब एक वो भी एक ऑटोमेशन है। दूसरी एग्जांपल क्या है, ऑटोमेटिक बोतल फिलिंग एंड कैपिंग मशीन, जो मतलब हमारी ऑटोमेटिक फिलिंग्स वाली मशीनें लगी होती हैं जो बोतल को फिल करती हैं या उस पर कैप लगाती हैं, तो वो भी एक ऑटोमेशन है कि खुद से बोतल को फिल कर रही है, उस पर ढकना लगा रही है, तो वो भी एक ऑटोमेशन ही है। थर्ड इसमें क्या कहता है, मोटर टर्निंग ऑन ऑफ बेस्ड ऑन सेंसर सिग्नल। तो थर्ड ये कहता है कि मतलब जो भी हमारा थर्ड एग्जांपल क्या है हमारी, जैसे अ मोटर मोटर है, जैसे टर्निंग ऑन ऑफ ठीक है वो बेस्ड ऑन ऑफ हो ऑन अ रही है, सेंसर सिग्नल। सेंसर हमें उसको जैसे सिग्नल अगर देता है तो हमें वो ऑन हो किसी जाती है। मोटर जैसे को मतलब ऑन ऑफ करना है, बोतल जैसे किसी हमें फिलर के कन्वेयर आगे को पहुंची है चलाना तो है और सेंसर बंद उसको करना सिग्नल है, देता है, तो फिलर तो उसको फिल कर मतलब देता है। सेंसर तो कमांड फोर्थ देता है एग्जांपल मोटर क्या को है, कॉमन कि डिवाइस मतलब यूज अब टू इसको ऑन ऑटोमेशन। कुछ करना है, कॉमन अब डिवाइस इसको भी होते बंद हैं जो करना है। ऑटोमेशन में तो यूज वो होते हैं, जैसे हमारे पीएलसी कुछ पे पूरा बहुत सिस्टम सारे सेट कंडक्टर रहता है यूज होते हमारा हैं, बहुत सारे कि रिलेज यूज होती हैं। कब बोतल फिफ्थ क्या आ है कि रही हमारे है पीएलसी और कब प्रोग्रामिंग उसे फिल लॉजिक करना कंट्रोलर, है, पीएलसी कब जो बोतल हमारे वहां से निकल रही है प्रोग्रामेबल तो उसे लॉजिक बंद करना कंट्रोलर, है, वो हम सारा एक सिस्टम जो है पीएलसी हमारा में प्रोग्राम पीएलसी सेट पे करते हैं कि कौन सी मतलब बोतल फिक्स रहता कितनी है, फिल या होनी है मतलब या लोड पे किस या टाइम पे प्रेशर पे कितनी स्पीड पूरा में, सेटिंग रहती है मतलब कि इतना क्या प्रेशर या सिस्टम इतना हमने बोतल कुछ फिल भी होगी अगर कोई तो सिस्टम इतने में बनाना ये ना बंद हमने होनी चाहिए, ऑटोमेशन, या लेवल तो वो सेंसर या पीएलसी पे कुछ ना सेट कुछ रहता उसमें है ऐसा कि कौन सी मतलब बोतल फिल हो रही ऑटोमेशन है। दिया होता है अब जिसकी वजह से वो मतलब उस पूरा पे कंट्रोल आगे रहता ढकना है। लगना तो है, अब फोर्थ आगे क्या उस है पे कि लेवल सेट होना है, तो वो पीएलसी पे पूरा कॉमन प्रोसेस डिवाइस सेट यूज रहता टू है। डिवाइस को पूरा ऑटोमेशन। मतलब एक मास्टर होता है, कुछ तो एक स्लेव होती कॉमन है। तो डिवाइस मास्टर क्या है, यूज होते पीएलसी हैं है, तो स्लेव ऑटोमेशन आगे में, जो हमारा डिवाइस काम कर रहा जैसे है। बहुत सारे सेंसर होते हैं, सो मतलब वो इसके ए आगे सैम एक दो सैम एग्जांपल तरह देखते के हैं हम। होते हैं या सिक्स एग्जांपल हमारी क्या है, सेंसर, अप्रॉक्सीमेटली सेंसर, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर या और भी बहुत सारे टाइप्स के सेंसर होते हैं। तो इनका बेसिकली सबसे मेन काम इनका ही रहता है ऑटोमेशन में कि कौन सी बोतल कहाँ पे पहुँची है, कहाँ पे कितना पहुँच गई है, किस मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली का मतलब ही होता है किसी चीज़ को सेंस करके आगे कमांड देना कि वो काम हो चुका है जो आप करना चाहते हो। मतलब अगर आप किसी बोतल को वहाँ पे पहुँचाना चाहते हो या किसी पैलेट को या किसी चीज़ को भी वहाँ तक पहुँचाना चाहते हो तो वह वहाँ पे पहुँच गया, तो ये चीज़ सारी कौन डिसाइड करता है, एक सेंसर। सेंसर का तो ये काम है, इस पर मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगा। तो उसके बाद आ गई हमारी VFD जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, जो कि मतलब मोटर को कंट्रोल करती है कि कितनी कन्वेयर चलानी है, कौन से टाइम पे बंद करनी है, जैसे सेंसर का सिग्नल आएगा तो बंद कर देगी। तो उसके बाद आ गई हमारी HMI क्या है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। इसमें क्या रहता है कि मतलब कोई भी बंदा जो एक HMI लगी रहती है ऑपरेटर्स के आगे, वो इस चीज़ को कंट्रोल करते रहता है कि कौन से हमने मशीन चलानी है, क्या चलाना है। उसके बाद एक आता है हमारे सर्वो मोटर क्या होती है कि मतलब जो भी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मतलब अगर कोई एफिशिएंसी दिखाती है तो वो एक सर्वो मोटर दिखाती है, क्योंकि सर्वो मोटर का क्या रहता है कि वो एक स्पेसिफिक जगह पे रुक सकती है, मतलब कितना चलानी है, एक में भी वो रुक सकती है, मतलब उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम सर्वो मोटर ज़्यादा यूज़ करते हैं। ज़्यादातर रोबोटिक्स में ये चीज़ें ज़्यादा, मतलब रोबोट वगैरह में सर्वो मोटर ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है, या मतलब फिलिंग्स लाइन पे भी आजकल बहुत ज़्यादा मतलब सर्वो मोटर इस्तेमाल हो रही है। तो इस पर मैं एक अच्छी वीडियो बनाऊँगा। वाई इज़ ऑटोमेशन इम्पॉर्टेंट, ऑटोमेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? इंक्रीज़ प्रोडक्शन स्पीड, प्रोडक्शन की जो स्पीड है वो मतलब बढ़ जाती है। अगर हम किसी काम को मैनुअली 1 घंटे में कर सकते हैं तो वही ऑटोमेशन के थ्रू हम 5 मिनट में कर सकते हैं, तो कितना ज़्यादा मतलब उस चीज़ पे इफेक्ट आ गया। रिड्यूस ह्यूमन एरर, जो आदमी एरर करते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब एक्यूरेट काम होता है, जो हमें चाहिए तो वैसे ही काम होता है। उसके बाद आ गया इम्प्रूव सेफ्टी इम्प्रूव हो जाती है। जैसे कि हम अगर कोई हमारा बंदा ही लाइन पे काम कर रहा है, उसको कहीं चोट वगैरह आ गई तो उसका भी खतरा कम हो जाता है। तो मेंटेन कंस्टेंट क्वालिटी, एक क्वालिटी मेंटेन हो जाती है, मतलब कोई भी चीज़ क्वालिटी से बनती है, ठीक है, नहीं तो बंदा बनाएगा तो पता नहीं क्या डाल देगा भाई बोतल में ही, तो बंदा टपक ही जाएगा। इसके बाद एक एग्जांपल है हमारी, इफ़ ऑन ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन रिप्लेस 5 वर्कर, प्रोडक्शन स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ इंक्रीज़। मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं 5 वर्कर के थ्रू भी जो काम मतलब बहुत जल्दी हो रहा है, मगर हमारी अगर ऑटोमेटिक्स लाइन लगी है तो उन 5 वर्कर से भी ज़्यादा हमारी स्पीड बन जाती है। तो इसलिए ऑटोमेशन भाई बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आपको ऑटोमेशन समझ आ चुका होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो भाई कि कौन से टॉपिक पर आपको डाउट है। अगर कोई भी किसी किस्म का भी डाउट है तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, बने रहें मेरे साथ और सपोर्ट करें भाई। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं, मतलब अगर कोई जे इलेक्ट्रिकल की या मतलब कोई हमारा भाई इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला क्वालिटी है। क्वालिटी मतलब मेंटेन हो ऐसी जाती है, इंफॉर्मेटिव रिड्यूस वीडियो मैं लॉन्ग बनाते टीम रहूँगा कास्ट, जो और अच्छी बड़े सारे बंदों की टीम की कॉस्ट आती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इसके, मतलब ऑटोमेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एग्जाम्पल, इफ ऑन ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन रिप्लेस 5 वर्कर, प्रोडक्शन स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ इंक्रीज। क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया। अगर जहाँ पे हमें 5 वर्कर्स की ज़रूरत है अगर कोई पैक करने की, वहाँ अगर हम ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन लगा लेंगे, उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे तो उसकी जो हमें एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी और मतलब एफिशिएंसी भी ज़्यादा आएगी उस चीज़ की, मतलब हमें कॉस्ट भी बच जाएगी, क्योंकि जहाँ पे